आज मैं एक बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट को मल्टीप्लाई करूंगी या फिर ये कह सकते हैं कि मरने से बचाऊंगी। इस बीच वो इतनी भयंकर गर्मी में बस जाते जाते बच गया। तो अब जब जाते जाते बच गया है तो एक प्लांट से 10 तो बनाना ही बनाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। मेरे बालकनी गार्डन पर जो इस रेलिंग पर रखा हुआ है पॉट, वो एक सीमेंट पॉट है। ये जो ब्लू कलर का पॉट है, तो इसमें मैंने लगाया हुआ था बेबी डॉल प्लांट ड्रेसेना। ये ड्रेसेना की एक वैरायटी है और मैरून कलर होने की वजह से बहुत खूबसूरत लगती है। तो देखिए, बहुत तेज़ गर्मी में ये सरवाइव नहीं करता है। फुल सनलाइट का प्लांट नहीं होता है क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है ना, तो इसको बस सेमी लाइट में ही रखना होता है। बहुत तेज़ धूप इसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अभी तेज़ धूप तो छोड़िए, इतनी तेज़ गर्मी हुई, टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि ये गर्मी से ही जल गए। तो अब जब जल गए हैं तो इनको हम कट करके निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं, बहुत सारे बना लेते हैं। तो कट करने के लिए ये देखिए, ये एक पॉट में 3 प्लांट्स लगे हुए हैं और इनको हम यहाँ से कट करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स बनाने के लिए मैंने निकाल लिए हैं इसको। जो गमले में छोड़े हैं वो तीनों के तीनों बहुत सारे बन जाएंगे खुद ही, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकल आएंगे। और इसमें ऑलरेडी निकले हुए टॉप पर भी निकलते हैं, सेंटर पर भी निकलते हैं और मिट्टी के अंदर से भी इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं। सकर्स भी आते हैं। तो जो टहनी की साइड साइड से सकर्स आते हैं ना, उनसे भी सेपरेट करके बना सकते हैं। और टहनी से आप छोटे-छोटे 2-2 3-3 इंच की कटिंग ले लीजिए, उसको भी ग्रो कर लीजिए। तो चलिए निकालते हैं। पहले तो इसका कचरा मैंने समेट दिया ताकि मुझे दिखाई तो दे कि इसमें कितने सकर्स हैं। तो ये देखिए, साइड-साइड से जितने साफ-साफ सकर्स थे मैंने इनको कट करके निकाल लिया टहनी पर से। और टहनी को भी मैंने बस 5-6 इंच तक की छोड़ी, बाकी कट करके हटा दी है। इस तरीके से अब ये बचा तो इसमें से ज़्यादा पत्तों को आपको हटा देना होगा। जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो इन पत्तों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं, मिट्टी से भी लेंगे और टाइम बहुत लगाते हैं, फंगस भी क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से पत्तों को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर दीजिए। तो देखिए कितना कचरा निकला। उसके बाद ये 2 टहनी निकली जो मैंने बड़ी टहनी से कट करी और ये सकर्स निकाले। और अब ये दोनों टॉप के पार्ट हैं। अब इन टॉप पार्ट्स को हम क्या करेंगे कि पानी में डालकर रखेंगे। जिस तरीके से ये ड्रेसेना की दूसरी वैरायटी है, ये ग्रीन वैरायटी है और इसकी भी टहनी को मैंने 15-20 दिन से ज़्यादा ही हो गए होंगे। अभी तक रूटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी-थोड़ी सी जड़ें दिखाई दे रही हैं। तो 2 को हम पानी में ही रख देते हैं। हम लोगों को डर होता है ना मन में कि ऐसा ना हो मिट्टी में लगाने के बाद हम केयर ना कर पाएँ और वो ख़राब हो जाए। तो जब वो आपके अंदर एक डर घुसा है कि ख़राब ना हो कटिंग्स, तो पहला काम यही कीजिए कि उसे पानी में रख दीजिए, डर ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ सकर्स जो हमने निकाले, छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स हैं, उनको हम इस तैयार मिट्टी में लगा देते हैं। जिसमें ये देखिए, टहनियाँ तो मैंने लगा दी क्योंकि मैं उल्टा-सीधा भूल जाती, तो जो सीधा-सीधा था मैंने उसी हिसाब से लगा दिया है। एरिका पाम के नीचे लगा दिया, तैयार मिट्टी है। इसको एक वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। अगर आपके पास तैयार मिट्टी नहीं है तो आप रिवर सैंड और गार्डन सॉइल बराबर-बराबर मिलाकर उसमें लगा सकते हैं। किसी वेस्ट में ही लगा दीजिए। तो यहाँ मैं देखिए इस तरीके से लगा देती हूँ और एक-एक डेढ़-डेढ़ इंच तक का इस मिट्टी के अंदर दबा देती हूँ। इतना आसान नहीं है एक हाथ में फ़ोन लेकर और कटिंग्स को ग्रो करना, सावधानी रखनी पड़ती है। तो फ़ोन रख कर मिलते हैं। अभी देखिए मैंने लगा दिया हुआ है मिट्टी को। वो जो मेरे हाथ में एक वो थी, क्या कहते हैं, छेनी थी, उसी से मैंने मिट्टी में गड्ढे बनाए हैं और टहनियों को उसके अंदर दबा दिया। और बस देखिए कितने खिले-खिले से फूल लग रहे हैं। ये जो बेबी डॉल प्लांट है ड्रेसेना का, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है अपने कलर्स की वजह से। आपकी बालकनी पर फ्लावर्स आप नहीं लगा सकते, धूप नहीं होती है, तो ये फूलों की कमी पूरा कर देता है। ये मैरून कलर के पत्ते खुद ही फूल जैसे दिखाई देते हैं, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आपको भी कहीं मिल जाता है तो आप इसको ग्रो कर लीजिए इसी तरीके से। और इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।